हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक और फॉर्मेटिंग के बारे में, हम कैसे और बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में भी हम देखेंगे जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो डेटा है ये मैंने प्रीवियस वीडियो से ही कैरी फॉरवर्ड किया है। इसको मैंने सेल्स के डेटा को कंप्लीट कर दिया और इसकी थोड़ी सी और एडिटिंग करी है, बॉर्डर्स ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा लाइट बॉर्डर लगा दिया है, मतलब मैंने उसका शेड चेंज कर दिया था, ब्लैक से ग्रे शेड कर दिया था। और इनके नीचे इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट और ये जो हेडिंग्स है मेरी, इनके बीच में एक मैंने थिक बॉर्डर इंसर्ट करा था। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले हर प्रोडक्ट्स का दोनों साल में टोटल कितना सेल्स हुआ है, और उन दोनों में दोनों साल्स की सेल्स में कितना चेंज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो उसके लिए मैं दो और कॉलम्स बनाऊंगा। एक हो गया मेरा टोटल के नाम से और एक हो गया चेंज के नाम से, और चेंज में मैं लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके। नाउ मैं चाहता हूँ कि इनकी भी एडिटिंग, टोटल और चेंज की एडिटिंग भी ये जो बाकी हेडिंग्स हैं उनके जैसी ही हो। तो यहाँ पर मैं इन तीनों में से कोई भी सेल सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पर जाऊँगा और इन दोनों में इसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर भी आ गया इसमें, और चेंज मतलब ये बोल्ड भी हो गए। ओके। अब ये चेंज के नीचे पूरा बॉर्डर आ गया क्योंकि यहाँ पर ये ऑटो फिट नहीं था। अब मैंने इसको सेल को थोड़ा बड़ा कर दिया है। ओके। देन अब मैं यहाँ पर टोटल में आ गया हूँ। अब मैं टोटल में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, या एक्सेल कैसे जानेगा कि हम कोई भी मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेल को ये चीज़ बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन, और उसके आगे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्री डिफाइंड जो एक्सेल के खुद के पहले से सेट करे हुए फार्मूलाज हैं, ओके, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम कैसे कर सकते हैं। टोटल हमने सेलेक्ट करा 2020 का और प्लस साइन। ओके। ऐड करेंगे हम 2019 का। तो 2019 तक जाने के भी एक तो हो सकता है कि हम माउस से इसको सेलेक्ट कर लें, और दूसरा हो सकता है एरो की यूज़ करके। तो हम जब लेफ्ट एरो की यूज़ करेंगे तो पहले तो आएगा 2020 में। अब हम 2020 वाला तो एक बार हम कर चुके हैं, माउस से देख चुके हैं। वापस से हम जब लेफ्ट एरो की यूज़ करेंगे तो हम 2019 के डेटा में आ गए। आप देख सकते हैं टोटल में इक्वल टू D3 प्लस C3 सेल एड्रेस दोनों आ गए हैं इधर। बीच में एडिशन का साइन है, और अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका एडिशन आ गया। ओके, 500। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एडिशन हो जाए। तो एक तो तरीका है कि मैं नीचे भी ऐसे ही करूँ इक्वल टू करके, लेकिन हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क। तो हम नीचे भी ऐसे मैनुअली कर सकता हूँ, लेकिन हम स्मार्ट वर्क करना चाहेंगे। तो मैं आऊँगा यहाँ पर जहाँ पर मैंने पहले प्रोडक्ट का सम किया था। यहाँ पर मैं फिल हैंडल देख सकता हूँ, इसको मैं करूँगा ड्रैग। ओके, इसको मैं ड्रैग करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप इस पर डबल क्लिक करके देखेंगे फॉर्मूला बार के अंदर, तो D5 और C5 आपको दिख रहे होंगे। तो इनका सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, इनकी रेफरेंसिंग चेंज हो गई है। तो एक्सेल ने स्मार्ट वर्क किया, उसने पहले से ही अपने आप से गेस किया कि हाँ, मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो मुझे इनका टोटल करना है अब। ओके। इसने उनका टोटल नहीं लिया जो कि हमने प्रोडक्ट 1 की फिगर्स ली थी। ओके। देन एक और तरीका क्या है, नीचे तक मुझे सारे करने हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स का मुझे करना है, तो मैं सारे ड्रैग नहीं करके इस फिल हैंडल पर जाऊंगा और इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो सारे ऑटोमेटिकली फिल हो गए हैं। ओके। सो अब हम देखते हैं एक और क्या तरीका हो सकता है टोटल करने का। तो अभी तो हमने प्लस का साइन लगा के टोटल किया था, लेकिन अब हमें बहुत सारे साल दिए हुए हैं, बहुत सारे मंथ्स दिए हुए हैं, उनका हमें टोटल करना है। ठीक है, तो हम थोड़ी ना ऐसे सारे मतलब मल्टीपल फिगर्स को हम बीच में प्लस का साइन लगाते रहेंगे। तो उसके लिए एक हम एक्सेल का जो पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूला है हम उसे यूज़ करेंगे, सम फंक्शन को। तो देखते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं देखते हैं हम।
तो उसके लिए भी मैं इक्वल टू तो मुझे लगाना ही होगा, ठीक है। वो लगा के मैं यहाँ पर टाइप करूँगा SUM। तो मुझे एक लिस्ट दिख गई प्री डिफाइंड फंक्शंस की एक्सेल के। सो यहाँ पर मुझे सम फंक्शन दिख रहा है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। ओके, सो ये मुझसे अब दो नंबर्स मांग रहा है, नंबर 1 नंबर 2। तो हमें किन दो नंबर्स का सम करना है, इसका। देन मैं कॉमा का यूज करूंगा और 2019 के फिगर पर क्लिक करूंगा। ओके, देन मैं एंटर प्रेस करूंगा। सो अगेन आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट 500। ओके, नाउ मैं अगेन फिल हैंडल पर आऊंगा और इसको ड्रैग करूंगा तो फिर से मुझे वही आंसर मिला। देन मैं एक और किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं इस सेल पर जाऊंगा और यहाँ पर होम टैब के अंदर एडिटिंग के अंदर मुझे दिखेगा ऑटो सम का ऑप्शन। ये हम बहुत ही जो फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, एक ऐसा फंक्शन है सम का। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल गैस कर लेगा, मतलब ये इतना स्मार्ट है कि मुझे किसका सम करना है वो ऑटोमेटिकली गैस करेगा। ओके, हम अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर कर सकते हैं चेंजेस, लेकिन जब हम चाहते ही 2019 और 2020 का है तो इसने ऑटोमेटिकली गैस कर लिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सेम रिजल्ट। ओके, देन इसका ऑटो सम का एक शॉर्टकट भी होता है और वो शॉर्टकट होता है ऑल्ट और इक्वल टू। ओके, तो जैसे आप ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑटो सम का एक तरह से शॉर्टकट होता है। तो सेम आपको वही रिजल्ट मिलेगा। आप एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे फिर से 500 ही मिला। इसको मैं नीचे तक फिल कर दूंगा। सो ऐसे ही आपका सम फंक्शन काम करता है। तो सम आप कैसे कर सकते हैं, पहला तो आप बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के, दूसरा आप सम फंक्शन यूज करके, तीसरा आप एडिटिंग ग्रुप में जाके ऑटो सम के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। देन आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं ऑल्ट और इक्वल टू। तो एक्सेल अपने आप गेस कर लेगा कि आप किसका सम करना चाहते हैं, किन दो फिगर्स का आप सम करना चाहते हैं। ओके, देन हमें कैलकुलेट करना है चेंज दोनों सालों के बीच में कितना डिक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए भी हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन। देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2020 के फिगर में से 2019 के फिगर को। ओके, देन अब हमें डिवाइड करना है इस डिफरेंस को 2019 के फिगर से इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंटेज। सो अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, हमें ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा बॉड मास के रूल के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 2019 के फिगर से, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा। सो आई प्रेस एंटर। सो ये मुझे परसेंटेज के टर्म्स में नहीं दिख रहा है अभी, अभी ये मुझे डेसिमल के टर्म्स में दिख रहा है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हम कैसे इसको परसेंटेज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो मैंने वही फिल हैंडल का यूज़ किया और ये ऑटोमेटिकली सबका इसने कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक इसने खींच लिया है। ठीक है, एक्सेल ने कैलकुलेट कर लिया है। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे केवल दो डेसिमल प्लेसेस तक दिखाए, मतलब ये जो कैलकुलेशन हुई है वो केवल दो दो डेसिमल प्लेसेस तक ही मुझे विजिबल हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, होम टैब में नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं डेसिमल के साथ, मतलब आप डेसिमल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने आप डेसिमल्स चाहते हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है इंक्रीज डेसिमल, एक है डिक्रीज डेसिमल। तो अब यहाँ पर मुझे डिक्रीज करने हैं नंबर ऑफ डेसिमल्स, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे दो डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल की जगह परसेंटेज में रिफ्लेक्ट हो। तो अगेन मैं नंबर ग्रुप में आऊँगा और ये परसेंटेज जैसा जो सिंबल है इस पर क्लिक करूँगा। ओके, सो मुझे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबके आगे परसेंटेज का सिंबल आ गया। ओके, परसेंटेज टर्म्स में ये कैलकुलेट हो गए। देन मैं क्या करूँगा, मुझे इनमें भी डेसिमल प्लेसेस चाहिए, परसेंटेज में भी डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो मैं इंक्रीज डेसिमल्स करूँगा। दो प्लेसेस तक चाहिए तो दो प्लेसेस के लिए करूँगा। ओके,
देन मैं चाहता हूँ कि जैसी फॉर्मेटिंग इधर है वैसी ही फॉर्मेटिंग इन दो कॉलम्स में भी हो। तो सिंपली मैं फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पर इनकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो चुकी है। ये मुझे वापस से परसेंटेज टर्म्स में करना होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर मैंने जनरल मेरी थी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा जनरल है, ये जनरल नंबर्स है, ये हमने फीड करे हैं। ओके, और ये है परसेंटेज टर्म्स में। आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंगली जिस जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ओके, सो अब मैं सपोज चाहता हूँ कि ये जो मेरे 3 फिगर्स हैं ये मुझे रुपीज़ में दिखें। ओके, सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगेन नंबर ग्रुप में आएंगे हम, यहाँ पर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पर हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और हम इधर अलग अलग टाइप के करेंसीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रुपीज़ सेलेक्ट करूँगा। सो ये मेरे रुपीज़ में आ गए। ओके, देन मैं चाहता हूँ कि इनमें डेसिमल प्लेसेस नहीं आए, तो मैं डिक्रीज डेसिमल्स करूँगा और यहाँ पर मेरे डेसिमल्स डिक्रीज हो गए। ओके, देन मैं चाहता हूँ कि इनकी जो अलाइनमेंट है वो कैसी हो। तो इनकी अलाइनमेंट मैं सपोज चाहता हूँ कि जस्ट नंबर्स के ऊपर हो और सेंटर में हो। ओके, सेम फॉर ऑल। ओके, सो सेंटर में और राइट अलाइनमेंट। ओके, नाउ आप इस नंबर को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टोटल आया है इसका भी मुझे टोटल मिल जाए। सो वो कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ पर हम एक और हेडिंग डालेंगे टोटल नाम से। ओके, नाउ मैं इसमें चाहता हूँ कि सेम फॉर्मेटिंग आए इसके जैसी। सो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ इधर हम अब शॉर्टकट हम जानते हैं तो हम शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। सो हमारा शॉर्टकट क्या था टोटल करने का? ऑल्ट प्लस इक्वल टू का साइन। सो इसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया है कि मुझे इसी का टोटल चाहिए। ओके, सो मैं एंटर प्रेस करूँगा और मुझे टोटल मिल गया है, सभी प्रोडक्ट्स के 2 सालों के सेल्स का टोटल। देन मैं चाहता हूँ कि मुझे 2019 और 2020 का भी टोटल चाहिए, तो मैं फिल हैंडल का यूज़ कर सकता हूँ फॉर दी रोज एज वेल। सो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर ऐसा हो गया। देन यहाँ पर मैं अगेन फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करूँगा। तो ये भी मेरे बोल्ड में आ गए हैं। ओके, सो इसका मैं अलाइनमेंट लेफ्ट में कर देता हूँ। सो ये आपका टोटल हो गया तीनों साल का। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।